Bismillahirrahmanirrahim and welcome to the YouTube channel Smart Nursing. And today we are going to talk about how to study medical and surgical nursing. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग है उसकी हम स्टडी कैसे करेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स को किस एस्पेक्ट से कवर करेंगे, कौन से चीज़ें हैं जो एज अ नर्स हमें वो देखनी चाहिए और किसी तरह हम आसानी से वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि म्यू की जो न्यू ग्रेडिंग सिस्टम है उसके मुताबिक जो मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें थ्योरी और जो क्लिनिकल या जो ओएसपी है उसके डिफरेंट वो किरदार हैं। अगर बात करें जो थ्योरी है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग की, तो इसकी टोटल 3 किरदार है और 75 मार्क्स होते हैं। जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह होते हैं उसके 15 मार्क्स होते हैं और जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें 60 मार्क्स होते हैं। तो कुल मिला के ये 75 मार्क्स बनते हैं। इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 38 है और जो 50% बनते हैं। इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो हमने थ्योरी में उस पर फोकस करनी है, जिस तरह थ्योरेटिकल नॉलेज है जो मेडिकल और सर्जिकल की, जिस तरह कंडीशन ट्रीटमेंट और जो नर्सिंग केयर है, हमने फोकस इन्हीं चीज़ों पर जो क्लासेस में हम लेते हैं मुख्तलिफ लेक्चर्स के थ्रू। सो हमारे इसमें फ़ोकस ये होगा कि हम जो नर्सिंग और मेडिकल की जो मतलब डिज़ीज़ की जो कंडीशन होती हैं और ट्रीटमेंट्स और इसी तरह ख़ासकर नर्सिंग केयर पे हमें फोकस करना पड़ता है। फिर अगर हम बात करें क्लिनिकल की, सो क्लिनिकल या ओएसपी साइड ऑफ द एग्ज़ाम की, इसके 4 किरदार हैं और इसका जो सारा प्रिपरेशन है वो हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस और इसी तरह क्लिनिकल नॉलेज के थ्रू हमने करना है। मुख्तलिफ़ एंगल से हम देखेंगे और इस तरह इसके जो टोटल मार्क्स है वो 100 है। इसमें जो इंटरनल मार्क्स है 20 है और एसपी के जो फाइनल मार्क्स है, जिस तरह आपकी क्लिनिकल एवालुएशन वगैरह होती है ना, तो उसके 80 मार्क्स बनते हैं। ये भी 50% मतलब क्राइटेरिया पे है, सो 50 पासिंग मार्क्स है। और यहाँ पर जो फोकस होगी हमारी वो क्लिनिकल स्किल और रियल पेशेंट जो सेटिंग जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट बेस पे जिस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं, सो इसी प्रैक्टिस की बेस पे क्वेश्चन होती है ओएसपी में। सो यहाँ पर टोटली फोकस हमारे थ्योरी से हटकर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके बेस पे होगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दीज थिंग्स, कुछ क्वेश्चन बनते हैं जहन में डिजीज़ को लेकर, नर्सिंग केयर को लेकर या इसी तरह पैथोफिजियोलॉजी को लेकर हमें कौन सी चीज़ें और या मतलब किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। तो वो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के ज़्यादातर होते हैं और करते भी हैं, जैसे क्लिनिकल साइड पे, इसी तरह एकेडमिक साइड पे मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते रहते हैं। ये होता है कि डिजीज़ को किस तरह कम हम कवर कर सके, किस तरह स्टडी करें और इसी तरह मुख्तलिफ जो पैथोफिजियोलॉजी या नर्सिंग मैनेजमेंट है या स्पेसिफिक जो फाइंडिंग्स होते हैं मेडिकल और सर्जिकल थ्योरी में, मतलब जो टफेस्ट पॉइंट है वो क्या होते हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसको हम अहमियत दें। इसी तरह जो केस स्टडीज़ होते हैं, जो सिनेरियोस होते हैं या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सो इसको हम किस तरह हैंडल कर सकें या किस तरह हम क्या हैंडल करते हैं। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं जो हमारे जहन में आते हैं या हम अपने सीनियर से करते हैं या जो लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन करते रहते हैं। इसका मुख्तलिफ डायमेंशन पे मुख्तलिफ आंसर्स हैं, उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो द क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी अ डिजीज। हम एक डिजीज को किस तरह स्टडी करेंगे, इसको कवर करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ें हैं जो हमने उसको प्रायोरिटी देनी है, कौन सी उसके पार्ट्स है जो हमने रिलेट करने हैं, किस चीज़ से पता चलेगा कि ये डिजीज़ है भी या दूसरी डिजीज़ है। जितने भी डायग्नोसिस होते हैं, जो डिफरेंशियल डायग्नोज और एक्चुअल डायग्नोज, पोटेंशियल डायग्नोज, इन सब चीज़ों को हम इस तरह कवर करेंगे। सो सबसे पहले जो ब्लूम टेक्सोनोमी, ब्लूम एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था यार आप किसी चीज़ को जो कॉग्निटिव लेवल है उसके बेस पे उसने क्लासिफिकेशन की थी और सब चीज़ों को C1 C2 और C3 में डिवाइड किया। तो इसमें जो C1 होता है उसको रिमेम्बरिंग का नाम दिया
C1 में आप जितने भी फैक्ट्स है उस चीज़ से रिलेटेड आप उसको रिमेम्बर करते हैं। ठीक है कि ये डिजीज़ है क्या, बेसिकली इसमें होता क्या है, इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं। इसी तरह दूसरी जो C2 है, जो अंडरस्टैंडिंग वाली वो C2 में हमारा फोकस सब अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि हम किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने पे वो फोकस करते हैं। और इसी तरह जो C3 है उस जी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, एप्लीकेबल चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। यूज़ नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, जिस तरह हमने वो बेस बनाई होती है, उस बेस को लेकर हम मुख्तलिफ सिचुएशंस और मुख्तलिफ जो कंडीशंस है, मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं, उनको डील करते हैं। जी, ठीक है। इस पे अगर हम नर्सिंग में एग्जांपल ले लें डायबिटिस मेलाइटिस का, सो सबसे पहले आपने आ, उस चीज़ को रिकॉल करना है, डायबिटीज़ है क्या और उसके जो सिम्टम्स है उसको मतलब याद रखना है कि ये सिम्टम आए, ये फाइंडिंग्स आई, ये इन्वेस्टिगेशन में ये चेंजेस आए, तो वो क्या होंगे, आ, वो डायबिटीज़ होगी। और इसी एक्सप्लेन व्हाई इंसुलिन इज नीडेड इन डायबिटीज़, ठीक है। इसी तरह इंसुलिन की यूज़ क्या है, क्यों एक पेशेंट को ज़रूरत होती है। और इसी तरह प्लान केयर फॉर द डायबिटिक पेशेंट विद द फुट अल्सर्स। सो बेसिक नॉलेज जो हमने अंडरस्टैंड की, फिर उसको हम स्पेशल केसेस में अप्लाई करेंगे, जो कि C3 का मकसद यही है कि जो कुछ हमने सीखा उसको अप्लाई करना। तो इस आइडिया को लेकर हम एक आसान मेथड ढूंढते हैं कि हम किसी तरह एक डिजीज़ को कवर कर सके। इसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि किसी डिजीज़ को डिफाइन करना, उसके डिफिनीशन को याद रखना और या उसको रिमेम्बर करना, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो पैथोफिजियोलॉजी है, मतलब अंडरस्टैंड द डिजीज प्रोसेस की डिजीज लगती कैसी है, उसके काजेस क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जनरली आप देखते हैं कि डिजीज किसी बंदे में आती किस तरह है और इसी तरह स्प्रेड किस तरह होती है, कौन से जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होते हैं, और वापस जो प्रोग्नोसिस है फिर उसको भी हम देखते हैं। इसी तरह इन सब चीज़ों की साइंस सिम्टम हम देखते हैं। नो व्हाट टू असेस, साइंस सिम्टम की पर जो हम फोकस करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम जो असेसमेंट है वो ठीक तरीके से कर सकें। जितने भी जो यूज़फुल फाइंडिंग होते हैं हम उसको सामने रख कर उस पे ढूंढते हैं। लेट सपोज अगर कोई पेशेंट है और उसमें किसी डिजीज़ को लेकर हम स्टडी करते हैं, तो उनसे हम डेटा लेते हैं। उसमें दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ों पर हमारा फोकस होता है। फिर साइंस सिम्टम के बाद जब हम कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग या कोई स्पेशल फाइंडिंग निकाल लेते हैं, तो उनकी लैब और इमेजिंग एक्सेट्रा हम इसलिए करते हैं कि उस डिजीज़ को हम कंफर्म कर सकें। सो आपने इस हिसाब से किसी चीज़ को रियल कंसिडर करके उसको याद रखना है। जिस तरह आपने कोई डिजीज़ पढ़नी है तो आपने इमेजिन करनी है कि आपके सामने एक पेशेंट है, उसकी डिजीज़ ये है, इसकी मतलब उसकी पैथोफिजियोलॉजी आपने याद करनी है, और फिर उसकी जो साइंस सिम्टम्स है आपने इमेजिन करना है, और इसी तरह जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसकी फाइंडिंग्स आपने उसके साथ कोरिलेट करना है। और फिर लास्ट में जो ट्रीटमेंट है, जितने भी मेडिकल हो, जो सर्जिकल हो, या इसी तरह मुख्तलिफ थेरेपीज़ हो, आप इन सब को कम्बिनेशन में हो। जिस तरह कैंसर के पेशेंट में होती है ना कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, इसी तरह रेडियोथेरेपी, और जो सर्जिकल है इसमें मुख्तलिफ सर्जरीज होते हैं, यह तीनों की एक कम्बिनेशन चलती रहती है। सो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, और ये भी याद रखनी है कि हमने मेडिकल ट्रीटमेंट कब देनी है, सर्जिकल कब देनी है, रेडियो और कीमो, और इसी तरह जो इन सब की कम्बिनेशन है वो कब कब अप्लाई करनी है पेशेंट पे। ट्रीटमेंट के बाद जो हमारी प्रायोरिटी, क्योंकि हमारी फील्ड नर्सिंग है, सो हमारी प्रायोरिटी इंटरवेंशन नर्सिंग केयर पे होगी कि हमने किसी पेशेंट को असेस करना है, फिर इसको मॉनिटर करना है, इसको एजुकेट करना है और सपोर्ट करना है। जितनी भी होलिस्टिक केयर की डोमेन है, इन सब एस्पेक्ट को कवर करके पेशेंट को इसी तरह केयर प्रोवाइड करना है।
हम जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसकी मैनेजमेंट हमने प्रायोरिटी पे रखनी है, उसको देखना है, और जितने भी डिजीज़ में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उन सब को देखकर अकॉर्डिंगली उसको डील करना है। हम एग्जांपल ले लें कि व्हाट इज़ डायबिटीज़, डायबिटीज़ है क्या? तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे, फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि जो स्पेसिफिक डिजीज़ होंगी उसमें पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पर हम जस्ट बात करेंगे कि जो इंसुलिन की इशू होती है, या इंसुलिन बनते नहीं है या बनते हैं लेकिन इसकी जो सेल की रिसेप्टर्स है उनका मसला होता है। टाइप 1 और टाइप 2 जिस तरह हम क्लासिफाई करते हैं वो देखेंगे। बेसिकली पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी है क्या। इसी तरह साइन सिम्टम्स को हम देखेंगे, पोलियूरिया है, थर्स्ट है, फटीग है। सो स्टेप नंबर सेकंड में हमें जो डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी है उसके साथ साथ हमें जो साइन सिम्टम्स है उसके साथ रिलेट करना है, और इसी तरह जितने भी डायग्नोस्टिक है, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए हम देखेंगे कि लेट सपोज अगर पेशेंट की वो फाइंडिंग्स एबनॉर्मल है तो उसके कंफर्म करने के लिए हम डायग्नोस करते हैं। और इसी तरह जो ट्रीटमेंट है, हमने इंसुलिन देना है या डाइट जो मेडिसिन जो भी हो, वो हम अकॉर्डिंगली पेशेंट की कंडीशन को देखकर हम डील करते हैं। नर्सिंग केयर में हम देखते हैं, सो हम मॉनिटर करते हैं ब्लड शुगर को, फुट अगर डायबिटिक फुट है तो उसकी जितनी भी फुट केयर हो उस पे हम फोकस करते हैं, और इसको जितने भी मेडिकेशन और डाइट है उसके बारे में हम एजुकेट करते हैं। इसी तरह हम जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको कंसिडर करेंगे, याद करेंगे कि जितने भी डिजीज़ है इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, और उसकी मैनेजमेंट पे हम फोकस करेंगे कि मतलब डीकेए में स्पेशल नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है। इसी तरह डायबिटिक के केस में जो न्यूरोपैथी है इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकती है। So let's summarize today's session. That theory focus on understanding disease, pathophysiology plus nursing intervention, इन सब चीज़ों को सिम्टम को काजेस को सब ने अपने रिलेट करना है, और जो फाइंडिंग्स आपको मिले उस फाइंडिंग के अकॉर्डिंग अपने इंटरवेंशन प्लान करनी है। और जिस तरह अप्लाइंग नॉलेज टू द पेशेंट सिनेरियो, आपने इस एक सिनेरियो उठा के आपने वो क्या करना है, अपनी एजम्पशन करनी है और उसको इसी तरह मैनेज करना है। प्रायोरिटाइज किया आपने प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी, लर्न द मोस्ट कॉमन कंडीशन, क्या क्या ऐसे फाइंडिंग है जो हमारे एक डिजीज़ को कंफर्म करती है, जिस तरह हाइपरटेंशन है या डायबिटिक मेलाइटिस है या हार्ट फेलियर है, जो भी हो आपने वो याद करनी है। और इसी तरह डिमोनिक्स एंड मैप्स यूज देम टू रिमेम्बर कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही इसके लिए आपने कोई ग्राफ चार्ट या इसी तरह मैप का सहारा लेकर उसको रिलेट करना है और उसको याद करना है। और इसी तरह जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसमें आप प्रैक्टिकल क्लिनिकल स्किल लाइक असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन, इस उसके लिए आपने क्लिनिकल के साइड पर ज़रा फोकस करना होता है। जो फाइंडिंग्स आपने थ्योरी में पढ़ी होती है वो प्रैक्टिकल इसकी असेसमेंट कैसे करनी है और उसको कम्युनिकेट कैसे करते हैं। जिस तरह हमने बात की ना कि आपने एंजाइटी कम करनी है तो आप क्लिनिकल में उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे।